Hello students, my name is Tarun Raghav and I am here to teach you design of steel structures, ठीक है, on the basis of IS code 800/2007. ठीक है, before moving forward to our course, I would like to discuss and this course will be solely dedicated to SSC JEE exam. So before moving forward, I would like to discuss the pattern of SSC JEE exam. So basically this exam is divided into two stages. ठीक है, the stage 1 is pre and the stage 2 is mains. ठीक है, the stage 1 हमारा जो पहला पेपर होगा, पेपर 1 यानी कि 2 स्टेज में है ये. ठीक है, जिसको हम प्रीलिमिनरी स्टेज बोलते हैं या प्री कह सकते हैं. हमारा पेपर 2 होगा, पेपर 2 विल बी मेन स्टेज. पेपर 2 हमारा क्या होगा, मेंस होगा. पेपर 2 हमारा मेंस होगा. एंड दिस कोर्स, ये जो कोर्स डिजाइन किया गया है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है. दोनों पेपर को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है. ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ. यदि आप सिर्फ पेपर 1 को तैयार करके जाओगे और पेपर 2 आप सोचोगे कि मैं पेपर 1 अभी क्वालिफाई कर लेता हूं, फिर मैं पेपर 2 के लिए पढ़ूंगा, तो उस केस में आपके पास बहुत ही कम टाइम होगा और बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो आप नहीं कवर कर पाओगे. तो जब भी आप तैयारी स्टार्ट करें, किसकी, जब भी आप तैयारी स्टार्ट करें एसएससी जेईई एग्जाम की, एसएससी जेईई, ठीक है, क्योंकि मार्च में होने वाला है, शायद मार्च में 2020 वाला मार्च में प्री होगा और 2019 वाला मेंस होगा. तो दोनों बच्चों के लिए जो कि 2019 वाला मेंस देने वाले हैं और जो 2020 वाला प्री देने वाले हैं, दोनों बच्चों के लिए ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इस कोर्स में बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच रहेगी मेरी. ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे एंड जो भी एग्जाम से रिलेवेंट कोई भी चीज है वो सारी चीजें कवर किए जाएंगी यहाँ पर. ठीक है, तो उसकी बात की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है. तो हम देखते हैं पेपर 1 के अंदर क्या होगा. पेपर 1 में हमारा जो पैटर्न है उसमें 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं हमारे. ठीक है, जो कि 200 नंबर के होते हैं. 200 यानी कि 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल बी देयर. ठीक है, ऑफ 200 मार्क्स. एंड नेगेटिव मार्किंग जो है हमारी नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है हमारी 1/4 की. ठीक है, 1/4, यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा. अब हम बात करें अपने कोर्स के रिगार्डिंग, जो हम पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं. तो हमारा जो हमारा कोर्स है वो स्टील स्ट्रक्चर. ठीक है, मैं आपको स्टील पढ़ाने वाला हूं. तो स्टील के लगभग 6 से 9 क्वेश्चन आते हैं आपके. ठीक है, 6 से 9 किसमें, पेपर 1 के अंदर. और पेपर 2 के अंदर तो बहुत आता है, पेपर 2 के अंदर तो बहुत ही ज्यादा आता है. लेकिन पेपर 1 के अंदर हमारे जो स्टील में से क्वेश्चन आएंगे, यदि मैं स्टील की बात करूं तो स्टील के क्वेश्चन पेपर 1 में आएंगे 6 से 9 क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, 6 से 9 मार्क्स विल बी कवर्ड फ्रॉम दिस टॉपिक स्टील स्ट्रक्चर. ठीक है, आउट ऑफ विच मोस्टली कोडल वैल्यूज आपसे पूछी जाएंगी. ठीक है, कोडल वैल्यूज ही पूछी जाएंगी. तो आप ये सोच के तैयारी करेंगे कि हम तो कोडल वैल्यूज रट के चले जाएंगे और पेपर हम क्वालिफाई कर लेंगे. बहुत अच्छी बात है, आप कर लो क्वालिफाई. लेकिन पेपर 1 को देने के बाद पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में आपके पास टाइम बहुत कम रहता है. ठीक है, तो आपको सब्जेक्टिवली प्रिपेयर करना होगा अपने एग्जाम के लिए. अब यदि आप सब्जेक्टिव अप्रोच से आगे नहीं बढ़ोगे तो आप पेपर 2 में बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी. ठीक है, तो हमारे 6 से 9 नंबर का क्या आएगा, स्टील आएगा. और यदि हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 की यदि हम बात करते हैं तो पेपर 2 के अंदर, ठीक है, 6 क्वेश्चन आते हैं हमारे. ठीक है, 300 नंबर के होते हैं. इन 6 क्वेश्चन में से हमें 5 अटेम्प्ट करने हैं. 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. एक क्वेश्चन की चॉइस रहती है हमें छोड़ने के लिए. तो यानी कि हर क्वेश्चन 60 नंबर का होगा और हर क्वेश्चन के सब पार्ट्स होंगे. ठीक है, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन 15 नंबर के हों. ठीक है, यदि हम एक क्वेश्चन की बात करें, आउट ऑफ दिस 5 क्वेश्चन, यदि हम इसको हम बाइफरकेट करें, यदि इस 5 क्वेश्चन में से जो एक क्वेश्चन होगा उसके सब पार्ट्स होंगे. सपोज यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, ये 60 नंबर का होगा, 60 मार्क्स का होगा. तो एक क्वेश्चन सपोज 15 का आ गया, 15 मार्क्स का आ गया एक क्वेश्चन, एक 15 का और आ गया और एक 30 का आएगा. ठीक है, ऐसा कुछ होगा बाइफरकेशन. 2015 से पहले क्या होता था, 2015 से पहले जो हमारे 6 क्वेश्चन आते थे उसमें से 5 करने होते थे
वो तो अभी भी करने होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन स्टील का और एक क्वेश्चन आरसीसी का, ठीक है, डेडिकेटेडली होता था, यानी कि 60 नंबर का आता ही था। अब ऐसा नहीं है। अब क्या हो गया है, अब जो क्वेश्चन होते हैं वो स्क्रैम्बल्ड होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि स्टील वाले क्वेश्चन में आरसीसी का क्वेश्चन भी आ जाए, हो सकता है सोम का आ जाए, हो सकता है हाईवे का आ जाए। तो स्क्रैम्बल्ड क्वेश्चन होने की वजह से अब जो पहले जो वेटेज 60 नंबर का होता था स्टील का, अब घट गया है। वो वेटेज घट के जो हमारा हो गया है, जो हमारा वेटेज घट के हो गया है, वो हम कह सकते हैं 30 से 45 नंबर हो गया है। 30 से 45 नंबर, ठीक है, जो कि कम नहीं है, ठीक है। ये भी हमारा कम नहीं है। 30 से 45 नंबर का वेटेज है हमारा, किसमें, पेपर 2 में। तो सोचो कि इस सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है कि आपको 30 से 45 नंबर इसी सब्जेक्ट से मिल जाएंगे। 30 से 45 नंबर इसी सब्जेक्ट से आपको मिल जाएंगे यदि आप इस कोर्स को डेडिकेटेडली फॉलो करोगे। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, अपनी पूरी श्रद्धा से पढ़ाऊंगा आपको, जितना मैं बता सकता हूं। जो भी एग्जाम से रिलेवेंट चीजें हैं वो सारी बताई जाएंगी, फालतू की चीज कोई नहीं बताई जाएगी। और ना ही हम कोई ऐसी बात करेंगे कि ये भी कर लो वो भी कर लो, फालतू की चीज कुछ नहीं होगी। जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चन हैं वो बताए जाएंगे, जो भी डिजाइनिंग की प्रॉब्लम है वो बताई जाएंगी, ठीक है। हार्डली 10 से 15 टाइप की डिजाइनिंग की प्रॉब्लम है जो आपको पता होनी चाहिए, और वो आपको समझी हुई भी होनी चाहिए, वो आपको रटी हुई भी होनी चाहिए। आपको डिजाइन स्टेप्स एकदम दिमाग में कंटेस्ट होने चाहिए कि अगले स्टेप पे ये होगा, अगले स्टेप पे ये होगा, वो पता होनी चाहिए। वो चीज कहां से आएगी, वो आपको प्रैक्टिस से आएगी। तो वो आप प्रैक्टिस कहां से करोगे पेपर 2 के लिए? पेपर 2 के लिए आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो आपको आईईएस प्रीवियस ईयर लगाने हैं। आईईएस प्रीवियस ईयर, ठीक है, आईईएस प्रीवियस ईयर लगाने हैं आपको। यदि मैं बात करूं तो आप 2005 से लगा सकते हो, आपके पास टाइम कम है तो 2005 से लेकर 2020 तक या 2019 तक जो भी अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। 2005 से 15 साल की आपको लगानी ही है। आप भी सोच रहे हो सही तो डिप्लोमा लेवल का पेपर है, आप आईईएस से क्वेश्चन लगवा लो, तो आप जरा पेपर उठा के देखिए, पिछले 4 साल में वो आईएएस के क्वेश्चन ही पूछ रहा है, वो प्रीवियस ईयर आईएएस ही पूछ देता है। 2017 का पेपर उठा के देखेंगे आप तो देखोगे कि उसमें सारे क्वेश्चन ही आईएएस के हैं, पूरी आईएएस की पूछ रहा है वो। तो आपको प्रैक्टिस भी यहीं से करनी है। कोई भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपको अच्छी लगे वो आप ज्वाइन करिए, ठीक है, उसको अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम होगा। इस पेपर के अंदर आपके पास सिर्फ 300 मार्क्स का होगा ये पेपर, और आपके पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम होगा, ठीक है। तो यहां पर स्पीड एक्यूरेसी दोनों मैटर करेगी, स्पीड भी मैटर करेगी, एक्यूरेसी भी मैटर करेगी। जिसकी दोनों चीज, ठीक है, बैलेंस्ड होंगी, वही पेपर को निकाल के ले जाएगा। बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 के अंदर हमारे 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स की। इसमें हमारा 50 नंबर का क्या होगा, इसमें 50 नंबर का हमारा क्या होगा, जीएस होगा। 50 नंबर का क्या होगा, रीजनिंग होगा, ठीक है। 50 नंबर का जीएस होगा, 50 का रीजनिंग होगा, और हमारा 100 नंबर का क्या होगा, टेक्निकल होगा। हमारा 100 नंबर का टेक्निकल होगा, 100 मार्क्स का टेक्निकल होगा। आपको जीएस कैसे पढ़नी है, आपको जीएस के एक्सपर्ट बताएंगे, ठीक है। रीजनिंग कैसे पढ़नी है, आप रीजनिंग में क्या कर सकते हो कि किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो, लेकिन बुक में बहुत ज्यादा मटेरियल होता है, इतना टाइम हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमें 15 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। और हमें सब्जेक्टिव अप्रोच से ही सब्जेक्ट को डील करना है, क्योंकि हमारे पास प्री और मेंस के बीच में इतना टाइम नहीं होता है। 15-20 दिन मिलेंगे, कभी 1 महीना मिल गया, ठीक है, क्योंकि हमारी अंदर हमारी जो एक लेथार्जिक अप्रोच है कि हम पहले आंसर की का वेट करेंगे पेपर 1 होने के बाद, ठीक है, फिर रिजल्ट का वेट करेंगे, फिर हम असमंजस में रहेंगे। वी विल ऑलवेज बी इन अ डायलेमा कि हमारा होगा या नहीं होगा, पेपर 1 में होगा नहीं होगा, तो पेपर 1 में पढ़ने का मन नहीं करेगा। फिर कि सपोज आप किनारे पर हो तो पढ़ने का मन नहीं करेगा आपका, ठीक है। तो बेटर है कि आप स्टार्टिंग से ही, आप जब पेपर 1 की तैयारी स्टार्ट करो तब से ही सब्जेक्टिव अप्रोच लेके चलो। कि सपोज आप यदि बाउंड्री लाइन पे हैं और आपको लगता है कि नहीं होगा, सपोज आपने कुछ दिन के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी, 15-20 दिन के लिए, तो आपके पास पहले से ही बैकअप तैयार है, यानी कि आप पहले से ही पढ़ते हुए आए हैं सब्जेक्टिव अप्रोच के थ्रू, तो वो उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और पेपर 1 की मैं बात करूं तो पेपर 1 में स्टील की, अपने सब्जेक्ट की बात करता हूं, अपने कोर्स की बात करता हूं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी, तो उस कोर्स के अंदर 6 से 9 नंबर का आएगा। उसमें जनरली कोडल वैल्यूज ही पूछी जाएंगी आपसे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको बस कोडल वैल्यूज रट के और आपका काम हो जाएगा। हो सकता है कि आप कोडल वैल्यूज पढ़ के या थोड़ी बहुत चीज पढ़ के, ठीक है, गुप्ता एंड गुप्ता लगा के खुरमी लगा ली, गुप्ता एंड गुप्ता लगा लिया, कोई और बुक लगा ली,
यूथ कंपटीशन लगा लिया, वाईसीटी की बुक लगा लिया, अपने प्रीवियस ईयर लगा लिया, और आप शायद क्वेश्चन बना के ले जाओ, लेकिन वो सब करने से आप सब्जेक्टिव पेपर यानी कि जो आपका मेन पेपर है, मेन से उसको आप डील नहीं कर सकते, ठीक है। और ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सिलेक्शन इस पेपर पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि ये 300 नंबर का है, ये 300 नंबर का पेपर है, ठीक है। तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करोगे उतना बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो पेपर 1 के अंदर आप तो हर सब्जेक्ट, जैसे कि हम कोई भी सब्जेक्ट इस कोर्स में कवर करेंगे, सॉरी कोई भी टॉपिक हम कवर करेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला टॉपिक हमारा कनेक्शन हो गया, टेंशन मेंबर हो गया, कंप्रेशन मेंबर हो गया, बीम हो गया, गर्डर हो गया, इंडस्ट्रियल रूफ हो गया, या प्लास्टिक एनालिसिस का इंट्रोडक्शन हो गया, सेफ फैक्टर वगैरह, क्योंकि सेफ फैक्टर से क्वेश्चन पूछ चुका है एक्सप्लिसिटली, आपके सिलेबस में तो नहीं गिवन है प्लास्टिक एनालिसिस। एसएससी जेई की बात कर रहा हूं मैं, ये कोर्स एसएससी जेई के लिए ही डेडिकेटेड है, आप ये मत सोचिए कि आप इस कोर्स को पढ़ के गेट निकाल सकते हैं। दिस कोर्स इज डेडिकेटेड टू एसएससी जेई एस्पिरेंट्स ओनली, ठीक है, ये साफ बता देता हूं मैं आपको। तो हमारा क्या हो गया, आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव अप्रोच, तो कोडल वैल्यूज यानी कि जो भी, सपोज मैंने कनेक्शन चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा कनेक्शन, तो हमने कनेक्शन खत्म करा है, तो कनेक्शन के बाद में जैसे जैसे हम डिजाइन करते चले जाएंगे, तो जो भी कोडल वैल्यूज इंपॉर्टेंट है उनको मैं साथ के साथ मेंशन करता रहूंगा, और फाइनली जब हमारा कनेक्शन खत्म हो जाएगा तो सारी कोडल वैल्यूज, जो भी इंपॉर्टेंट कोडल वैल्यूज है, वो उस चैप्टर के बाद में आपको एक साथ लिखा दूंगा, ताकि आप उनको याद रख सको। रटना है, वो आपको रटना है, वो वैल्यू याद रहनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं आपको समझा दूंगा, मोस्टली चीजें होंगी जो मैं आपको समझा दूंगा, बट कुछ चीजें होंगी जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी, उनका कोई लॉजिक नहीं है कि सर ऐसा कैसे हो गया ये, ठीक है। वो ऐसा हो गया क्योंकि जो हमारा संविधान है आईएस कोड 800/2007, उसमें ऐसा बोला गया है, तो हमें उसको मानना है, वही हमारे लिए पत्थर की लकीर है, ठीक है, वो हमें मान के चलना है और आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से मैं हर चैप्टर के बाद मैं आपको कोडल वैल्यूज बता दूंगा, न्यूमेरिकल आपको मैं सॉल्व कराऊंगा ही, क्योंकि मैं पूरा सब्जेक्टिव अप्रोच से लेके चलूंगा इस कोर्स को आगे। तो आपका पेपर 1 भी तैयार हो जाएगा और आपका पेपर 2 भी तैयार हो जाएगा। पेपर 1 भी तैयार हो गया, पेपर 2 भी तैयार हो गया, तो आपकी आप टेंशन मुक्त हो गए। और कुछ ज्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं है, 15 से मुश्किल से 15-20 डिजाइन के क्वेश्चन हमको पढ़ने पड़ेंगे, 15-20 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, और हमारा काम हो जाएगा। उसी डिजाइनिंग के अंदर कोडल वैल्यूज आएंगी, तभी तो हम डिजाइन कर पाएंगे। जब हमको कोडल वैल्यूज पता होंगी तभी तो हम डिजाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो यानी कि जब मैं सब्जेक्टिव अप्रोच लेके चलूंगा, तो जो भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं, जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो वहां से कवर हो जाएंगे। और आजकल एसएससी जेई का लेवल ऐसा हो गया है कि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, ठीक है। और हो सकता है कि, और ऐसा भी हो गया है कि जो जब डिफरेंट शिफ्ट में हमारा एग्जाम होता है, तो देखा गया है कि जो लास्ट शिफ्ट में एग्जाम पड़ता है उसका स्किल लेवल काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो पहले शिफ्ट में पड़ता है। तो आपको अपनी शिफ्ट के हिसाब से परफॉर्म करना है, ठीक है। आपको अपने शिफ्ट में बेटर परफॉर्म करना है। आपको ये नहीं देखना कि आपके पहले वाले शिफ्ट में आसान आया था या इसमें कम, थोड़ा स्किल लेवल ज्यादा था, हमारा तो बहुत टफ आ गया। यू हैव टू बी बेस्ट इन योर शिफ्ट। यदि आप अपनी शिफ्ट में बेस्ट रहोगे एज कंपेयर टू अदर शिफ्ट को भूल जाओ क्या हुआ उसमें, अपनी में बेस्ट रहो, तो जो भी उसमें रिलेटिव डिफरेंस होगा स्किल लेवल में, वो नॉर्मलाइजेशन के अंदर अपने आप ही कवर हो जाएगा। मैं मानता हूं, हाँ, साइकोलॉजिकली आप इफेक्ट होते हो जब आपका पेपर टफ आता है, तो हमारी साइकोलॉजी अलग तरीके से बिहेव करती है पेपर के अंदर, ठीक है। और आसान आता है तो अलग तरीके से बिहेव करती है। हो सकता है कि आसान आए तो आप 150 क्वेश्चन बना के ले जाओ, और टफ आए तो आप डर जाओ, ठीक है, आप कांपने लगो कि क्या हो गया। नहीं, पेपर टफ आया है, आपको दिख जाएगा। आप यदि पढ़ के गए हो और आपको लगता है पेपर टफ है, आपकी शिफ्ट टफ है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि तुक्का नहीं मारना है, तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है। 50-50 पे आप चांस ले सकते हो, 50-50 पे आप चांस ले सकते हो, वो भी 5-6 क्वेश्चन के अंदर। बाकी तुक्का मारने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि यदि आपका पेपर टफ आया है तो आपके पॉजिटिव मार्क्स जितने ज्यादा होंगे, यानी कि आपका जो स्कोर ज्यादा होगा, उसमें नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता नॉर्मलाइजेशन के अंदर। लेकिन आप अपने शिफ्ट में बेस्ट रहना है, तो बिल्कुल भी तुक्का मारने की कोशिश मत करना। कोशिश करना कि आपके सारे मार्क्स पॉजिटिव में आए। और टफ और आसान तो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करो। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हो सकता है कि आपका लास्ट डे पड़ जाए, आपका स्किल लेवल बहुत ज्यादा आ जाए, उसके लिए आपको तैयार रहना है। जीएस के बारे में आपको जीएस के एक्सपर्ट बताएंगे। यदि मैं रीजनिंग की बात करूं पेपर 1 के अंदर, तो जो भी प्रीवियस ईयर में टीसीएस पैटर्न में जो भी एग्जाम होते हैं, सीजीएल का हो, ठीक है, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे एसएससी जेई का हो, आप उसका सबसे पहले एसएससी जेई जब से ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ है,
उसके जो भी ऑनलाइन रीजनिंग के सेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, गूगल पर, वहां पर जाइए, उनको डाउनलोड करिए और पहले उनको सॉल्व करिए। अपने किसी भी बुक से या यूट्यूब के किसी भी चैनल से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लीजिए, ठीक है, रीजनिंग के। उसके बाद में उन सेट को टाइम के साथ लगाइए और कोशिश करिए कि ये रीजनिंग का सेट 45 मिनट के अंदर या 40 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए, ठीक है। सिर्फ वही सेट को प्रैक्टिस करना है, बुक से नहीं कि बुक से बुक उठाई आपने और क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिए, नहीं, इतना टाइम आपके पास नहीं है। आपको स्मार्टली वर्क करना है। तो जो भी प्रीवियस ईयर टीसीएस पैटर्न बेस्ड जो भी रीजनिंग के सेट आपको मिलते हैं ऑनलाइन वाले, उन्हीं को आपको लगाना है। पेपर से पहले लगभग 50-60 सेट लगा लो, उसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपको वहां 40-45 नंबर आराम से स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। और जीएस को आप जैसा पढ़ सकते हो अपने हिसाब से पढ़िए जीएस को। बाकी जो हमारे सर हैं जीएस के एक्सपर्ट हैं, वो आपको बताएंगे कि आपको जीएस कैसे पढ़नी है। टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको बता चुका हूं। बाकी सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है, आरसीसी हो गया, कॉस्ट एस्टिमेशन आजकल बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है, तो कॉस्ट एस्टिमेशन में आपको ध्यान देना है जरूर। कॉस्ट एस्टिमेशन हो गया, आरसीसी, सॉइल, ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गए, सर्वे हो गया, ठीक है। तो सबको ध्यान से पढ़ो, अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, रटने की कोशिश मत करो। हाँ, आपको क्वेश्चन मिलते हैं, आप क्वेश्चन लगाओ, आप गुप्ता लगाओ, खुरमी लगाओ, आरगोल लगाओ, वाईसीटी लगाओ, आईईएस प्रीवियस ईयर लगाओ, आपको जहां से क्वेश्चन मिलता है लगाओ, आपके पास टाइम है तो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप कितने क्वेश्चन रट लोगे, ठीक है, 1000 रट लोगे, 1500 रट लोगे, 2000 रट लोगे, 3000 रट लोगे, ठीक है, क्वेश्चन जो आएगा वो अलग ही आएगा। वो क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है किसको नहीं पता। पहले होता था कि गुप्ता से पढ़ के चले गए तो भाई हो गया, ऐसा नहीं है। इसलिए आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, क्वेश्चन कहीं से भी आए हो जाएगा। हो सकता है कि डेटा वैल्यू क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत हो सकती है, बट कितने क्वेश्चन आएंगे डेटा वैल्यू के, कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन है ना, 10 आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका यदि 20 आ जाएंगे तो 80 क्वेश्चन तो फिर भी कॉन्सेप्ट पे आएंगे ना। तो यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 80 क्वेश्चन 100% बना के ले जाओगे। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए बस, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए आप डेटा वैल्यू क्वेश्चन भी लगाइए, आप वाईसीटी लगाओ, आप गुप्ता लगाओ, आपके पास जितना टाइम है सारे क्वेश्चन लगा दो, 2-3 बार सब लगा दो, ठीक है। लेकिन पहले अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। अब यदि आप और आप मेरे कोर्स को फॉलो करिए स्टील स्ट्रक्चर का, तो स्टील की गारंटी मैं लेता हूं, आपका स्टील का कॉन्सेप्ट मैं बिल्ड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको स्टील में। यदि आपने इस कोर्स को रिलीजियसली फॉलो किया तो आप 100% सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बना के ले जाएंगे और ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बना के ले जाएंगे, ठीक है। ये मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जितना ज्यादा हो सकता है मैं आपका कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकूं स्टील स्ट्रक्चर के अंदर। बाकी यदि हम कोई सब्जेक्ट आगे पढ़ाते हैं तो उसमें भी हम देखेंगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। वैसे तो आपको सब पता ही होगा, बस मैंने बताया कि आपको कैसे आगे अप्रोच करना है इस कोर्स को, ठीक है। तो अब इस कोर्स के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा हमारा कनेक्शंस, ठीक है। तो डिजाइन ऑफ कनेक्शन हमारा पहला टॉपिक होगा, उसको हम कल से स्टार्ट करते हैं। डिजाइन ऑफ कनेक्शंस, उसमें सबसे पहले जो हमारा पहला वीडियो होगा उसके अंदर हम जो बेसिक्स हैं हमारे, ठीक है, जो भी बेसिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। स्टील के परमिसिबल स्ट्रेस डिस्कस करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, शियर होगा तो क्या यूज करेंगे, ग्रॉस एरिया होगा, नेट एरिया होगा तो कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और अपना ध्यान रखें। अलविदा।